कोरई में गौशाला बनी गायों के लिए कब्रिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालात बेहद दयनीय है। गाय को यहां पर चारा नहीं मिल रहा है। भीषण ठंड से बचने के भी कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। किरावली के कोराई ग्राम पंचायत में 7 गौशालाओं की हालत सुधरने का नाम नहीं ले रही है। मंगलवार को फिर 5 गौशालाओं में गायों की मृत्यु हुई है। मृत्यु के कारण जो था वह ठंड और भीषण ठंड के साथ ही जो चारा नहीं मिल रहा है। गौशाला में जहां खोदोगे वहां पर मृत गाय ही मिलेगी। सोमवार को 4 गायों की मृत्यु हुई थी। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि गौशाला व गोवंशी के लिए चारे का कोई इंतजाम नहीं किया गया है, ना ही कोई सफाई की जाती है, ना ही किसी तरह के कोई इंतजाम है। जानकारी पर उन्होंने गौशाला की देखरेख कर रहे ग्राम प्रधान बंटी सिसोदिया और सचिव तेजपाल सिंह पर नाराजगी जताई है। जब मीडिया ने गौशाला पहुंची तो तेजपाल सिंह ने धमकाया और बदतमीजी करना भी शुरू कर दिया। एसएचओ को बातचीत करी तो उन्होंने भी यहां पर आने से इनकार कर दिया। वहीं पर क्षेत्रीय ग्रामीण लगातार परेशान है, वह लगातार शिकायत भी कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तेजपाल सिंह। अच्छा, आप गाय गौशाला में क्या है? आप मैं ग्राम पंचायत का सचिव हूँ। ग्राम पंचायत सचिव है, उस पद पे हूँ। ये गांव वाले आप पे गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि गाय मर जाती है, इसको उस तरीके से दफनाया था। आपने भी देखा है कई गाय पड़ी हुई है जिसके अंदर कुत्ते खींच के ले गए, उनके पैर हाथ दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है। तो इस तरीके से आप ये किस तरीके से हो रहा है? जी, उसके बारे में ऐसा है कि हम जो गैया हैं जो यहाँ आती हैं, ज़्यादातर जो भी गाय हैं वो यहाँ तो वृद्ध आती हैं या बीमार आ रही हैं या एक्सीडेंटल आ रही हैं। हमारे यहाँ पे एक मुहिम चल रही थी अभी तक आवारा गौवंशों की, तो उसमें रोड की जो एक्सीडेंटल गाय थी वो भी आ रही थी। तो इस तरह का जो बीमार पशु आ जाता है या एक्सीडेंटल पशु आ जाता है उसको हम ट्रीटमेंट भी करवाते हैं। डॉक्टर साहब विजिट भी करते हैं यहाँ पे। पिछली बार भी अभी थोड़े दिन पहले यहाँ पर एक घटना हो गई थी इसी प्रकार की, तो उसमें थोड़ा सा बातें बन गई थी। तो उसमें डॉक्टर साहब ने 3 दिन लगातार इलाज किया और वो गाय जो थी उसका पैर जो थे वो पैर टूटे हुए थे। अब इतनी ठंड पड़ रही थी, उसको रखा भी केयर से, लेकिन तीसरे दिन वो गाय खत्म हो गई। इसी तरह से जो बिल्कुल वृद्ध हैं उसी को व्यक्ति जब दूध पी लेता है तब उसे छोड़ता है। आपको एक जानकारी होनी चाहिए, गाय कितने फुट गहरे गड्ढे में गाड़ी आती है और कितना नमक लगता है, क्या होता है? ऐसा है, गाय को गाड़ने के लिए हम जो गड्ढा करवाते हैं जेसीबी कितना से, फुट होता है? गड्ढा जो खुदवाते हैं हम जमीन तल से कम 7 फीट के करीब हम करवा देते हैं। उसके बाद इसे गड़वा देते हैं। ठीक है, नमक का उपयोग करते हैं। नमक का क्या करते हैं हम, 20 किलो 30 किलो का कट्टा आता है पूरा, वो कट्टा खुलवा देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि पहले पूर्व में जो हमने ये बांस हैं ये दोबारा लगवाए हैं। पहले बांसों से पहले यहाँ पर कुत्तों का प्रकोप नहीं था, क्योंकि अब चारों तरफ फसल बोई गई है तो कुत्तों को कहीं और कुछ मिल नहीं रहा है, तो कुत्ते नीचे से आने लगे। तो हमने बांस भी बनवा दिए नीचे पूरे। बांस बंधने के बावजूद भी कहीं से कोई एक आध कभी आ जाता है कुत्ता, तो हम उसको केयर करते हैं, उसको देखभाल करते हैं। आपके सामने गाय जो गड़ी है 2 से 3 फुट गहरे गड्ढे पे गिरी। हाँ, ठीक है, 2 से 3 फुट गहरा गड्ढा ऊपर ही है। ठीक है, और उसको मट्टी भी एक फुट भी मट्टी नहीं डली हुई है। मैं उसको, अगर ऐसा कुछ है तो मैं उसको एक मिनट, ऐसा है कि हम जेसीबी को फोन करते हैं तो जेसीबी तुरंत उपलब्ध नहीं हो पाती है और एक छोटे से काम के लिए आती भी नहीं है। तो हम उसको फोन कर देते हैं तो वो हमसे ये बोलता है कि भाई साहब, एक प्रोसीजर भी होता है। नहीं, मैं आपकी तो उसके अंदर पोस्टमार्टम होता है जी। तो उसमें क्या है, हम जेसीबी वाले को फोन करते हैं तो वो ये कहता है कि भाई साहब अभी नहीं आ पाऊंगा, वहाँ चल रही है, थोड़ी देर लगेगी। तो वो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे में आने की बात कहता है, तो तब तक हमें वेट करना पड़ता है। बाकी ये है कि जैसे अगर ऐसा कुछ है तो मैं जेसीबी को दोबारा बुलवा के उसको दोबारा से उस तरह से दफन करवा दूंगा। ऐसी दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। एक पीस आप देख रहे हो बिल्कुल ऊपर पड़ा हुआ है गाय। हाँ, वो मैं उसे करवा दूंगा जेसीबी से। मुख्यमंत्री जी के सख्त आदेश हैं, जी। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा। हम पूरे तन मन से अपना प्रयास कर रहे हैं, सारी चीजें लगा रखे हैं, प्राइवेट लोगों को भी लगा रहे हैं। त्रिपालें, अगर जैसे गौ संख्या यहाँ पर इस वक्त इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि हमारा भूसा शेड का निर्माण कार्य चल रहा है। तो जितनी जगह में भूसा शेड बन रहा है उसके अलावा उसका मटीरियल भी पड़ा रहता है। तो एक तो आधी जगह वहाँ हो गई, एक तुरंत अभी एक अतिरिक्त भूसा शेड का निर्माण चल रहा है, उसका पशु शेड का। तो आधी जमीन उसमें चलेगी, आधी उसकी सामग्री पड़ी है। तो हमारे पास जो जगह थी वो जस्ट आधी हो गई है और अभियान चल रहा है, उस वजह से गैयाएं पूरी हैं हमारे पास। मेरा नाम उमेश कुमार सिसोदिया है। आप कौन से गाँव के प्रधान हैं? ग्राम पंचायत कोरई। प्रधान जी, आप गाँव वालों ने सूचना दी है कि यहाँ पर कुछ गायें लगातार मर रही हैं कई दिन से, तो गायों की बॉडी भी दिख रही है, साफ ऊपर पड़ी हुई है। उनका अंतिम संस्कार जो वो तरीके से कराया था उस तरीके से नहीं कराया गया, कुत्ते उनको खींच के ले आया जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखो, ऐसा है, कुछ चीजें बढ़ा चढ़ा के बोल दी जाती है। एक आध गाय मरी है, पहले भी मरी है,
ठंड ज़्यादा पड़ रही है कोहरे में, जो गाय बुजुर्ग हैं और जो कमज़ोर हैं वो गाय मर भी जाती है, और उसका हम जो मशीन से गड़वाते भी हैं। ये मशीन से गड़ी हुई गाय आप जो गाय देख रहे हैं, ये मशीन से गड़ी गाय है। ऐसा था, मैं तो थोड़ा डॉक्टर में चला गया, तबीयत खराब थी कल। जी। तो कल एक गाय मरी है, उसको मशीन नहीं मिल पाने के कारण इन्हीं लोगों ने फावड़े से मिट्टी हटा के उसको गाड़ा है। लेकिन यहाँ देखी जा रही है कि एक से बहुत ज्यादा गाय हैं जो कि ऊपर ही रखी हुई है। एक गाय का सर दिख रहा है ऊपर ही, आपको दिखाया हमने। और दो तीन जो गाय रोड पे है, हैं, आप कह रहे हैं कि मशीन से गड़ी गाय, ये दिख रही है आपको? ये एक आध मेरे संज्ञान में नहीं है, उस गाय उस तरफ ही मैं है। आपको बताऊं। उस चीले के पास भी कुछ गाय पड़ी हुई है, हम लोगों के पास रिकॉर्डिंग में है। पड़ी है जी। तो मरने के बाद जो है वह उनको गड़वाया गया है, लेकिन कुछ आवारा कुत्ते हैं, कुछ आवारा होता है जी। जब गाय मर जाती है एक गौशाला के अंदर, तो उसका पोस्टमार्टम वगैरह होता है, किस कारण मरी है, किस कारण नहीं मरी है। डॉक्टर साहब को बुलवाते हैं हम, फतेहपुर सीकरी हमारे डॉक्टर हैं वेटनरी संजय तोमर, वो आते विजिट करते हैं। वो बाई चांस नहीं आ पाए, वो बात अलग है, आते रहते हैं डॉक्टर। प्रतिनिधि आए थे, वो कह रहे यहाँ कोई गाय नहीं मरी। कौन प्रतिनिधि? ये प्रतिनिधि आए थे। कोई प्रतिनिधि आए? किसके? डॉक्टर साहब के प्रतिनिधि कोई आए थे, उन्होंने कहा। अब ये मुझे नहीं पता कौन आया है कौन नहीं आया, गाँव वालों ने दिखाया हम लोगों को। ये मुझे नहीं पता। अगर ये लापरवाही हो रही है तो उस पर क्या कार्रवाई करवाएंगे? नहीं, लापरवाही हो रही है कि हम लिख के देंगे। ऐसा है, शासन का आदेश था, वीडियो साहब ने ये गौशाला खुद खुलवाई हमसे, कहीं हम वैसे ये कह रहे थे कि भाई हम नहीं चला पाएंगे, लेकिन शासन का था प्रशासन पे, वीडियो साहब ने बोला तो हमने अपनी ग्राम सभा की 1 बीघे जमीन दी और मनरेगा के तहत बिल्डिंग बनवाई। उसके अलावा जो हमारी निधि है, हमारी निजी निधि, उसमें से भी हमने कुछ 5-7 लाख रुपए लगाए हैं इसमें, है ना। हमारी भावना ये थी कि गौशाला में गौ की सेवा करनी है, पुण्य का काम है। लेकिन थोड़ा सा क्या है, अभी स्टार्टिंग है, अभी शुरुआत है। बुस्का सेट बना हुआ है, आप फोटो ले लो, वीडियो बना लो, बुस्का सेट बन रहा है अभी। केयर टेकर जो है उनके लिए एक कोठरी बनवानी पड़ेगी, ठंड पड़ रही है तो उनके रुकने की व्यवस्था नहीं है। अब केयर टेकर भी हमने रखा है, केयर टेकर की वेतन भी अपनी निधि में से दे रहे हैं हम। सत्तादेश है कि कोई गाय ठंड से नहीं मरना चाहिए ना भूख से मरना चाहिए, तो ये लगातार गाय मर रही है। ये नहीं, मुख्यमंत्री जी के जो आदेश हैं उसका हम जो है पालन कर रहे हैं, करेंगे। थोड़ी बहुत त्रुटि, किसी कर्मचारी पे कोई त्रुटि हो गई होगी, उसको सुधरवाएंगे और मैं वीडियो साहब को लेटर लिखूंगा। और कल में जो दोषी है उन पर कार्रवाई होगी, बस इतना बता। नहीं, दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। क्यों? मेरा नाम हरीश कुमार है। कुमार जी, यहाँ पर गाय गौशाला के अंदर क्या मुद्दा ये है, कम से कम 50-55 गाय खत्म हो चुकी है, नींद में दबा रखी है सब। ये करीबन 1 महीने से नाटक चल रहा है इनका, 50-55 1 महीने में। अरे सेक्रेटरी साहब से बोला, दबंगी दिखा तो रहे हैं, ये कह दिया कि तुम्हारे ऊपर केस दायर कराऊंगा। नाम क्या है सेक्रेटरी साहब का? नाम तेज प्रकाश सिंह। हाँ, दबंगी और कर रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर केस करूंगा। हाँ, और तुम्हारे सामने देख रहे हैं, इनके पास अभी तक कोई सरकारी चारा नहीं है, कोई भी। सब गांव वालों ने दिया पूरा चारा उधर। चारों को आदेश है मुख्यमंत्री के कि कोई गाय भूखी नहीं मरेगी। तो अब ये क्यों मर रही है सर भूखी? अच्छा, सारी गाय भूखी मर रही है, आप देख रहे हैं कौन सी लिखी गाय घूम रही है। गायों के लिए क्या क्या सुविधा उपलब्ध है? गांव की तरफ से जो कुछ चारा मिल रहा है, तो गवर्नमेंट का कोई चारा नहीं है। तुम देख लो, खुद देख लो आप। मुझे देखा जा रहा है ये पूरे खुले में है, ये सब ऐसे खुले में, तो और क्यों मरी है? ठंड में तो मरी है, 1 महीने में मरी है गाय सब। डाला जा रहा है, इसके लिए क्या ये आपकी वजह से। आज गांव के अंदर मीटिंग हुई है, बहुत बड़ी बात की, अधिकारी लोग आ रहे हैं, कहीं हमारी टांग नहीं खींचे। जब ये आज लेके आए हैं तो अभी लगाई कहाँ हमारे सामने? काफी दिन से चल रहा है। काफी दिन से कुछ काम दिख रहा है आपको? सब पर्दे फटे हुए हैं, देखो तो। सारी गाय खुले में घूमती हैं, रात को किसान परेशान कर रखे हैं। ये सब खेत उजाड़ दिया, रात को 50 गाय। छोटे ठाकुर है, मैं गांव सांता का निवासी हूँ। कौन सा गाँव है ये गांव सांता है, पर ये जमीन ग्राम पंचायत कोरी में लगती है, रकबा कोरी की पंचायत का है। क्या मैटर? यहाँ पे ये गौशाला को खुले करीबन 6-7 महीने हो गए। 6-7 महीने से यहाँ पे गौशाला के लिए जब खुली थी तब तक चारा आया था, 1 महीने 1.5 महीने के लिए। उसके बाद में यहाँ पे चारा कर दिया बिल्कुल बंद। चारा यहाँ एक दाना नहीं आया। जब गाय यहाँ पे मरने लगी भूखी, तो गांव वालों ने अपने खेत से 1-1 बीघा की 2-2 बीघे की पूंजी करव की यहाँ पे दी थी दान में। उनको खत्म हुए 2 महीने हो गए। 2 महीने से यहाँ पे केवल
2 गाड़ी आई हैं बस, बाकी का ना तो कोई सरकारी चारा आया, ना खाने की कोई व्यवस्था है, ना गाँव के रहने का कोई ठिकाना है। इतनी शीतलहर में गाय खुले में घूमती है, बैरिकेटिंग तोड़ के और खेतों में निकल जाती है, तो किसानों का नुकसान कर रही है। मुख्यमंत्री का फोकस जो गायों के ऊपर है, फिर भी गायों मुख्यमंत्री जी का फोकस गाँव पे है, पर नीचे के अधिकारी लीपापोती करके उनकी खाना पूर्ति कर रहे हैं, बेकार अपनी जेबें भर रहे हैं, बाकी उनके पास कोई व्यवस्था यहाँ पे है नहीं जमीन स्तर पे।